Welcome guys, this is HS Analysis. Today we are here to analyzing our The Hindu newspaper, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। हैप्पी दिवाली सबको एक बार फिर से, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं अपना द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। आज की डेट है 4 नवंबर, ठीक है। आज दिवाली, आज की डेट तो सभी को याद होगी, ठीक है। 2021, ठीक है। वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं अपन। उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ है कि जैसे आपको अगर इस डेली द हिंदू की न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह और उसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं आज का। तो अपन आज सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एडिटोरियल्स करेंगे, फिर उसके बाद जो न्यूज़ है अपनी वो करेंगे, वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अपनी नेशनल और स्टेट के लिए जो न्यूज़ वगैरह है इंपॉर्टेंट पेपर के पर्सपेक्टिव से वो सारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन अपने एडिटोरियल्स पे। तो यहाँ पे आ गए अपन अपने एडिटोरियल पे। तो सबसे पहला ये वाला जो एडिटोरियल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन और ये मतलब इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। ये पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला आर्टिकल, ये एडिटोरियल, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है, वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है कि जैसे जो भी मतलब क्या क्या हो रहा है, तो इसमें बस इतनी ही चीज़ बोली गई है कि जैसे, चलो शुरू से बताते हैं आपको। देखो अभी क्या हुआ, जैसे आपको मालूम है G20 की मीटिंग हुई, ठीक है। और G20 की मीटिंग हुई कहाँ पे, रोम में, ठीक है। और अभी COP26 की मीटिंग चल रही है, ठीक है। अभी चल रही है ये COP26 की मीटिंग। कब से कब है, 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक, इसके बीच में चलेगी ये मीटिंग्स, ठीक है। तो COP26 की, तो इसमें बात करी गई कि अभी जैसे 4 दिन हुए हैं COP26 की मीटिंग को, और जैसे जो रोम में भी जो मतलब G20 की भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो इंडिया है, इंडिया के जो PM है, उन्होंने मतलब जैसे बात करी गई है कि जैसे इन्हेंस करने की, जैसे कॉपरेशन वगैरह करने की, और जैसे मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेकर ये सारी चीज़ें बातें करी गई है। इंडिया ने बहुत सारे जैसे डिसीजंस वगैरह लिए, जैसे कि वहाँ पे इंडिया ने बोला है कि हम जैसे रिन्यूएबल मतलब एनर्जी रिसोर्सेज को वो करेंगे, और डिक्लेरेशन भी कर दिया 2000 कितना 70 तक में जो है नेट जीरो पे आ जाएगा इंडिया, ठीक है। साथ में फिर अभी कल का जो आर्टिकल था उसमें जैसे मीथेन गैस को भी मतलब वो करने की बात करी थी, ठीक है। और फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट को भी बढ़ा, मतलब फॉरेस्ट को भी जैसे इंडिया ने बोला था कि अब फॉरेस्ट को भी अब इंडिया में क्या होगा कि जैसे कटिंग वगैरह डाउन नहीं की जाएगी, उसका एरिया बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, और जैसे जो कोल वगैरह है इसमें भी थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे शॉर्ट कटिंग होगी 2030 तक। 50% जो है इंडिया 50% क्या करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करेगा। अभी कितना 12% वो गेन करता है, उसकी जो टोटल डिमांड है एनर्जी की, उसमें से 12% ही ये होता है, कितना अभी 12% ही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक इंडिया क्या 50% जो है अपनी एनर्जी की डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से वो करेगा, ठीक है। और वहाँ पे बोला भी है कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाएगा इंडिया, ठीक है, जिससे मतलब पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो, जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। ये सारी बात करी गई थी इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ऊपर से सबसे पहले बड़ा एक डिसीजन इंडिया का ये भी था कि जैसे वो जो अपने कौन से IRS जो इंडिया है, इंडिया क्या करेगा, एक IRS जो स्कीम है, ठीक है। आपको यहाँ दिखाता हूँ कौन सी स्कीम, नाम पूरा ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, IRIS, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइसलैंड स्टेट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, इसमें क्या बोला है इंडिया ने बोला है कि जैसे जो मतलब इंडिया क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा वहाँ पे, कहाँ पे, जो स्मॉल आइसलैंड्स वगैरह है, जिनके पास मतलब क्या चीज़ें नहीं है, मतलब जिनके पास ना मतलब जिनके पास इकोनॉमी का सोर्स वगैरह नहीं है, जो बहुत कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और पैंडेमिक ने और ज़्यादा ख़राब कर दी, और जो क्लाइमेट है वो और ज़्यादा उनकी कमर तोड़ रहा है, ऐसे आइसलैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और जैसे उनको हेल्प करेगा, ठीक है। ये सारी बात करी गई थी इसमें। कल वाला जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें पूरी तरीके से बताया था, ठीक है। आप जाके देख ले जरा, आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो वही सारी बात थी कि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े इसमें क्या किए, मतलब जैसे डिसीजंस वगैरह लिए, ठीक है।
और भी जो बहुत सारे सेक्टर है उसमें भी इंडिया ने बोला है कि मतलब हम इसमें ये करेंगे, ठीक है। और इंडिया सबसे ज़्यादा मेनली फोकस कर रहा है, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह पे। जो अदर डेवलप्ड कंट्री है वो तो कर ही रही है ऐसे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जोर, और जो अनडेवलप मतलब जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि आगे जैसे क्लाइमेट अगर नहीं सुधरा तो ये चीज़ें होएगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये सब कुछ नहीं दिया है, इसमें आर्टिकल में बस इतना बोला है कि इंडिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, मतलब इंडिया कितना भी कोशिश करे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसको बिना एशिया, जो अपना साउथ एशिया है, उसको एकजुट किए हुए, बिना जो साउथ एशिया जैसे अपनी नेबरिंग कंट्रीज है, बिना उनकी हेल्प लिए मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ये सब करने में। और ये नहीं हो सकता एक तरीके से देखा जाए जब तक हम लोग सब लोग साथ में मिलके, जो पूरा ये देखो आप यहाँ पे वन साउथ एशिया, यहाँ पे वही बात करी गई है कि जब तक पूरा साउथ एशिया है वो एकजुट नहीं होता तब तक, और इसमें इंडिया को कोशिश करनी चाहिए बोला जा रहा है। जैसे क्या है कि वैसे तो इंडिया के साथ जैसे पाकिस्तान वगैरह है, यहाँ पे अपनी नेबरिंग कंट्री कौन सी, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इनके साथ वैसे तो रिलेशन इंडिया के ख़राब होते ही रहते, ठीक है। जैसे कभी कभी बे ऑफ बंगाल, मतलब सॉरी बे ऑफ बंगाल बोल रहा हूँ मैं, मतलब बांग्लादेश वगैरह कभी कभी माइनो इटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में क्या है कि सबसे मेन रीज़न कौन कौन है, पाकिस्तान, चाइना और अपना अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें पाकिस्तान के साथ अपने आपको भी पता है कि रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हो, और चाइना के साथ भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान, चाइना क्या कर रहा है, एक पाकिस्तान को हेल्प करता है, ठीक है, सबसे पहली बात, और दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट है अपने उसके साथ बहुत सारे, इस वजह से ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो उसमें वही बोला जा रहा है, इस मतलब पूरे आर्टिकल का मकसद यही है कि जैसे जो हमारा मतलब एम होना चाहिए वो पूरे साउथ एशिया को एक करके चलो, तभी मतलब जो अपन क्लाइमेट की ये जो मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह आ रहे हैं इनसे लड़ पाएंगे, यही बात करी गई है इसमें, और कुछ नहीं। बाकी इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो कैपेबल है ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है, जैसे ये सब करने में, यही बात करी गई है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना एडिटोरियल है उसी के नीचे आप देख सकते हैं कि जैसे जो 5G है, 5G जो टेक्नोलॉजी अपनी जो फिफ्थ जनरेशन है किसकी, जैसे जो मतलब टेलीकॉम कंपनी में जो मतलब फिफ्थ जनरेशन है अपने उसकी, तो उसकी ये बात करी गई है यहाँ पे। तो उसी में बताया गया है कि जैसे जो फिफ्थ जनरेशन है मतलब वो इंडिया में मतलब लाने की बात करी गई, तो वही उसी के जो है मतलब जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज पे तो बात नहीं करी गई, उसके एडवांटेज पे और इन्हेंस पे, उसके इन्हेंस पे बात करी गई है एडिटोरियल में, ठीक है। आगे एक और एडिटोरियल आएगा मेरे हिसाब से 2-4 दिन में, देख लेना आ जाएगा, जिसमें डिसएडवांटेजेस बताएगा वो किस चीज़ के, अपने 5G नेटवर्क के, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करी गई है और इन्हेंस कैसे कहूँगा उसकी बात करी गई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया कि जैसे इसको मतलब इसका जो है एडवांटेजेस की बात करी गई सबसे पहले। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप एडवांटेजेस में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो मतलब जैसे इसको एडवांटेजेस क्या है कि मतलब वाइड रेंज हो जाएगी, जो अपने मतलब जैसे वाइड रेंज मतलब डाटा ट्रांसफ़र वगैरह की वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा, और एक अच्छा डाटा मतलब एक स्पीडली डाटा ट्रांसफ़र होगा, और एक अच्छी चीज़ें जो इससे होगी हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जैसे जैसे मतलब अब देखिए जैसे जैसे सर्विसेज फास्ट होती है तो आपको भी मालूम है कि सारे जो सेक्टर्स है उसमें जो है उसमें भी जो है प्रोसेसिंग फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाटा मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है। ऊपर से फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसे हाई डाटा ट्रांसफ़र रहेगा, और जैसे उनको मतलब नेटवर्क अच्छा रहेगा, इसकी वजह से जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी फास्ट वर्किंग करेगी, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जैसे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा, जैसे एक दूसरे के बीच में हमारे बीच में जो कनेक्शंस वगैरह है ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे अफेक्टेड बोलना चाहिए, या मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इनहेंस होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा जो है बिजनेस वगैरह, स्मार्ट एग्रीकल्चर, और जो मतलब एनर्जी जो रिमोट मॉनिटरिंग, और ये बहुत सारे जो और जो टेली हेल्थ वगैरह है, मतलब जैसे ऑनलाइन ही हेल्थ वगैरह ये चीज़ें, और इंडस्ट्रियल में भी ऑटोमेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी ऑटोमेशन आ जाएगा। आपको जैसे बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से अपन वो कर पाएंगे, जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ऑटोमेशन, और भी जो चीज़ें हैं आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी सोच सकते हैं इसमें कि क्या क्या फ़ायदे होंगे। आप डेली लाइफ में देखिए आपके खुद के कितने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, इस चीज़ के।
तो वही सब बताया गया है। और जैसे जो एम्पावरमेंट वगैरह, और जैसे जो मतलब बिजनेस वगैरह में भी हेल्प, और जैसे जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी हेल्प वगैरह होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जैसे गवर्नमेंट वगैरह को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, डाटा मतलब जैसे हाई स्पीड का डाटा रहेगा, ये सारी चीज़ें बात करी गई, ठीक है। इसमें अब इसमें इन्हेंस की भी बात करी गई, आपको क्या एडवांटेजेस बता दिए, ठीक है। अब इन्हेंस की भी बात करेगी उसको मतलब वो करने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं इन्हेंस करने में। पहला इसको एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आ रही है। अब हाई कॉस्ट क्यों आ रही है? हाई कॉस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि आपको मालूम है केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है ये सारा, जो अपना जो इंटरनेट है, जो अभी 4G है, ये भी केबल के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, और ये मतलब 85% जो है ये केबल के थ्रू काम होता है। तो वही चीज़ें बात करेंगे कि जैसे 5G आता है तो अपने को न्यू केबल लाइन वगैरह जैसे वो बिछानी पड़ेगी, और उसके लिए अच्छी क्वालिटी के वायर्स वगैरह, और मतलब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी बहुत हाई कॉस्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आएगी, ये सही जो बात करी गई है उसमें, ठीक है। और जैसे जो देखा जाए तो एक तरीके से जैसे जो अपने प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह है, ये इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट को खुद ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जैसे जियो वगैरह है तो ये तो कर लेगी, लेकिन जैसे अपनी आइडिया है, ठीक है, आइडिया है, और वीवो मतलब जो आइडिया वगैरह है, और जो अदर है ना वोडाफोन वगैरह, ये इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पहले से ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ है ये सारी, ये पहले से ही लॉसेस में चल रही है, यही बात करेगी, ठीक है। इसमें यही सब बताया गया और कुछ नहीं। और फिर इसमें बोला है कि जैसे ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जैसे वो ट्रांसफ़र का मतलब जैसे आपको मालूम है कि डाटा जैसे जो है वो ख़रीदा जाता है, तो उसकी भी पहले से ही हाई कॉस्ट है, ठीक है। ऊपर से और फिर ये केबल वगैरह की डालने की मतलब ये केबल वगैरह लगाने इसका हाई कॉस्ट, ठीक है। उसका मेंटेनेंस का हाई कॉस्ट, फिर उसको जैसे जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज वगैरह वो स्प्रेड करेगी, तो उनका खुद का कॉस्ट कटिंग वगैरह और हाई कॉस्ट जैसे जो रिचार्ज प्लान वगैरह, ऊपर से जो है, ऊपर से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है, क्या है कि अपने जैसे जो टैक्स है, टैक्स भी बहुत बड़ा यहाँ पे एक इशू है, क्योंकि जैसे देखा जाए तो टैक्स बहुत ज़्यादा हाई लगेगा इस चीज़ के ऊपर, और जैसे गवर्नमेंट वगैरह यही सब बात करेगी है। तो इसमें बस इतना कहा है कि जैसे इसमें गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए, और जैसे जो टेलीकॉम सेक्टर्स वगैरह है उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी हाई कॉस्ट ना हो जाए बहुत ज़्यादा, कि अफोर्ड ना कर सके, और ये जैसे ये एक कॉज ना बन जाए क्या डिजिटली डिवाइडेशन का, ये डिजिटली डिवाइडेशन का कॉज ना बन जाए। इसकी बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यही बात करी है इसमें एडिटोरियल में, ठीक है। अभी एक एडिटोरियल मेरे हिसाब से और आएगा जिसमें डिसएडवांटेजेस बताएगा इस चीज़ के, पूरे 5G के डिसएडवांटेज। हालांकि इसमें डिसएडवांटेजेस उतने नहीं बताए, बस इतना बताया कि डिसएडवांटेजेस भी बहुत है इसके। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो डिजिटली डिवाइडेशन। अब डिजिटली डिवाइडेशन क्या है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे अपने पिछले कुछ टाइम पहले, जैसे इस महीने मैंने तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले, लगभग 1-2 महीने पहले, या फिर उससे भी थोड़ा टाइम पहले, जैसे एक एडिटोरियल आया था, उसमें जैसे डिजिटली डिवाइडेशन की ही बात की गई थी। किस चीज़ को लेके? जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जैसे जो ऑनलाइन चल रहा है उसकी वजह से जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जो चिल्ड्रंस है, स्टूडेंट्स है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइडेशन आया। कैसे आया था कि जैसे कुछ रिच मतलब रिच जिनके पेरेंट्स वगैरह है उनको अच्छा एफोर्ड हो जा रहा है, जैसे जो चीज़ें हैं जैसे मोबाइल वगैरह, डाटा नेटवर्क वगैरह, ठीक है। और जैसे जो मतलब बोलना चाहिए कि जैसे जो मतलब उनका रिचार्ज प्लान वगैरह ख़रीदने के लिए भी एफर्ट वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ जो बंदे मतलब कुछ जो लोग थे जैसे जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनके पेरेंट्स वगैरह, ये जो चीज़ें थी मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन एफर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर रिचार्ज प्लान एफर्ड नहीं कर पा रहे, और जैसे जो अदर चीज़ें हैं वो एफर्ड नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में क्या हुआ, डिजिटल डिवाइडेशन हुआ। वैसे ही यहाँ पे बात करी गई कि यहाँ पे भी डिजिटल डिवाइडेशन हो जाएगा सिटीजन्स के बीच में। अगर हाई कॉस्ट रही तो कोई लोग ले पाएंगे उसको, कोई लोग नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ें बात है। अभी आप खुद ही देख लीजिए, 600 रुपीज़, 700 रुपीज़ समथिंग, या फिर 150 रुपये, 200 रुपये तक का क्या मंथली प्लान है, ठीक है, मंथली प्लान है। तो ये सोच लीजिए अभी 4G है, 5G आएगा तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5G की जो स्पीड है, आपको बता दूं कि अभी जितनी स्पीड आती है अपने इंटरनेट की, उससे 10 गुना ज़्यादा 5G की स्पीड रहेगी। ये सारी बात इसमें है, ठीक है, इसमें बताई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 टाइम्स मोर एफिशिएंसी डाटा ट्रांसफ़र वगैरह, ठीक है।
यही सब बात करी गई है। और इसमें बताया है कि जैसे कॉस्ट कटिंग वगैरह पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ का, और जैसे जो गवर्नमेंट है उसको क्या है, सिंगापुर का हेल्प लेना चाहिए इस चीज़ों में। सिंगापुर ने क्या किया है, जैसे अभी अभी मतलब सिंगापुर ने वो किया है कि जैसे उनके पास भी अभी मतलब उन्होंने भी जैसे 5G डाटा ट्रांसफ़र की जो स्कीम वगैरह है ये चीज़ सोची थी, तो उसका प्रैक्टिकल भी किया है उन्होंने, तो उस चीज़ से मतलब नॉलेज लेना चाहिए, यही बात करी गई इसमें आर्टिकल एडिटोरियल में। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पे जो है, ये वाला एडिटोरियल आपको बता दिया कि ये उससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड, इसलिए अपने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एडिटोरियल है, ये भी आपकी बात हो चुकी है। जैसे परसों के दिन जो एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि जैसे अक्टूबर का जो मंथ है, अपने अक्टूबर के मंथ में क्या है कि जैसे अक्टूबर के मंथ में मतलब अपना बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, जो अपना GST का जो मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है इस बार अक्टूबर मंथ में। यही सारी बात इसमें भी करी गई है। इसमें जैसे बताया गया है कि जैसे पैंडमिक वगैरह के क्राइसिस हुए थे उसके बाद से मतलब उसके बाद अभी जो देखा जाए तो अभी मतलब इसमें क्या हुआ है कि अपना जो जैसे आप यहाँ देखो कि अपना जो मतलब वो है क्या मतलब इस बार का जो GST वगैरह का जो टैक्स वगैरह है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, और ये जैसे डेंजर जोन से बाहर आने की बात करी गई। ये यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कोविड-19 के जो पैंडमिक के कारण हमारा जो GST और जो मतलब इकोनॉमी है वो डेंजर जोन में चली गई थी, तो वो धीरे धीरे करके अगर ऐसे ही टैक्स कलेक्शन होता रहा और अच्छे तरीके से होता रहा, हेल्दी टैक्स कलेक्शन, तो अपनी जो मतलब जो इकोनॉमी है और जो जैसे जो चीज़ें हैं वो डेंजर जोन में चली जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जैसे जो हमारा अक्टूबर का मंथ का जो जैसे जो अभी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये कितना 1.3 लाख करोड़ रुपीस का है। ठीक है, 1.3 लाख करोड़ रुपीस का मतलब आप समझ लीजिए, जो अपने को कल जैसे अपन ने आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें जैसे बताया था कि 2019 में जो अपने को जो MG नरेगा है उसमें जितना फंड मिला था, कितना मिला था उसमें 1.2 लाख करोड़ रुपीस का 2019 से 20 से 21 का जो सत्र है उसमें मिला था। तो वही चीज़ें यहाँ पे उतना ही समझ लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा दोनों चीज़ें याद रखने के लिए, एक साथ बताने के लिए, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, इस बार वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद रखना, लेकिन है। ठीक है, इसको 1.3 लाख करोड़ रुपीस का जो इस बार GST का जो टैक्स कलेक्शन हुआ है ये हुआ है। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट है, जब से अपन ने 2017 में जब से GST लागू किया है ना, तब से अभी तक का ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो और भी ज़्यादा ये बढ़ सकता था अगर जो अपनी जैसे जो कार्स वगैरह की सेल है ना, इसमें मतलब क्या हुआ है कि जैसे आपको मालूम है भी कि आपने भी अगर कार वगैरह बुकिंग की वगैरह की होगी, तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आने में, उसको डिलीवर्ड होने में, उसकी शॉर्टेज पड़ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि जैसे अगर ये कार वगैरह की जैसे शॉर्टेज वगैरह नहीं होती, इसकी डिलीवरी सही टाइम पर होती जिस हिसाब से परचेस है उस हिसाब से, तो जो हमारा जैसे जो GST का कलेक्शन है और ये जो कलेक्शंस है ये और ज़्यादा हाई हो जाते, और ज़्यादा बढ़ता, और ज़्यादा अच्छा हो जाता। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती कि जैसे जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा मतलब ये जो सेकंड है अभी सबसे ज़्यादा कलेक्शन, तो ये फर्स्ट हो जाता था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा कलेक्शन। ठीक है, ये बात करी गई थी इसमें, और कुछ नहीं। और इसमें बताया गया है कि जैसे जो अपना मतलब फिर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ इसमें वो भी बताया गया है कि जैसे जो है मतलब ये इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि मतलब जैसे और ज़्यादा हमारा जो है मतलब और ज़्यादा जैसे करेक्शन हो सकता था, और जो और भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से नहीं हुआ। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है कि जैसे जो मतलब प्राइस वगैरह हाई हुए, किसके जो एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब इंपोर्ट हो रहा है ना, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है बाहर से, उसके प्राइस जो हुए हैं वो हाई हुए। जैसे आप देख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, काजू बादाम, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उसके सबके प्राइस हाई हो चुके हैं। ठीक है, यही बात करेंगे। और इसमें बोला गया है कि जैसे अपना जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, मतलब इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगा है, लेकिन जो इम्पोर्ट चीज़ें कर रहा है भले ही वो उतनी मतलब उससे कर रहा है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ने की वजह से अपने को नुकसान हो रहा है। भले ही एक्सपोर्ट बढ़ा है अपना, लेकिन इंपोर्ट में जो प्राइस वगैरह है चीज़ों का वो बढ़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब यहाँ पे वो हुआ है। नहीं तो अपना जो और ज़्यादा मतलब क्या होता था, कलेक्शन होता था जैसे टैक्स वगैरह का। ठीक है, ये बात करेगी इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अपना जो फ्यूल वगैरह और कोल्स वगैरह और ये जो चीज़ें ऑयल प्रोडक्ट वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब
हाई प्राइस हुआ है, ठीक है। और ऊपर से इसमें बोला है जैसे जो अभी फर्टिलाइजर्स, आपको भी मालूम होगा कि अभी फर्टिलाइजर्स वगैरह की जगह क्या हुआ था, शॉर्टेज हुई थी अपने इंडिया में, फर्टिलाइजर्स वगैरह की शॉर्टेज हुई थी। तो वही चीज़ें जिसकी वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्या है कि फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज हुई थी, तो जिसकी वजह से रबी जो अपनी क्रॉप्स थी वगैरह, रबी क्रॉप्स वगैरह, इसमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा वो हुआ है, सेक्टर को बहुत ज़्यादा वो हुआ है, हिट हुआ है, मतलब थोड़ा सा हार्म हुआ है। जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह बराबर अवेलेबल नहीं होने की वजह से हार्म हुआ है, जिसकी वजह से भी मतलब जो अपना एक्सपोर्ट है, मतलब जैसे क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया बाहर, ठीक है। तो वही चीज़ें उसमें अगर और ज़्यादा जैसे हार्म नहीं हुआ होता तो और ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और ज़्यादा अपनी जो जीएसटी के ये है ये वो होता है, ठीक है। तो यही सारा था, ये 3 एडिटोरियल्स वगैरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन एडिटोरियल्स के। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल का पेज सेक्शन है, यहाँ पे ये बात करी गई है। यहाँ पे जो अपना पहला जो ये वाला एडिटोरियल है, ये दिया हुआ है जैसे जो मतलब जैसे मिसयूज़ हो रहा है कुछ लॉज वगैरह का, कुछ रूल्स वगैरह का। जैसे मतलब क्या होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि रियल में है ही नहीं, बस लोगों ने अपने जो मतलब उनको जो कैटेगरी वाइज जो मतलब उनको एक वो दे के रखा है, एक उनको एक क्या बोलना चाहिए, एक रिजर्वेशन दे के रखा है, उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कई सारी वुमेंस वगैरह है, ये भी गलत इस्तेमाल कर रही है, जैसे इनको जो मतलब जो राइट्स वगैरह दे के रखे उस चीज़ के, और कई सारी वाइफ्स वगैरह भी गलत इस्तेमाल कर रही है कि जैसे डॉवरी वगैरह के केस में ये चीज़ें बोली गई। और जैसे कई सारे SC ST वाले जो पीपल्स वगैरह है, वो भी बहुत सारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इन राइट्स का। तो पुलिस मतलब इस पर वही बात करी गई कि पुलिस वगैरह से थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ करना चाहिए थोड़ा अच्छे तरीके से, जिसमें क्या है कि जैसे जो अपने जो मतलब पुलिस और जो कोर्ट वगैरह और इनका जैसे, और जो पीपल्स जो एलिगेंस जिस पे लगा हुआ है बेफालतू का, इन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अमेंडमेंट वगैरह करना चाहिए, यही बात करी गई है। तो ये वाला एडिटोरियल आप खुद से पढ़िएगा, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। ये खुद से पढ़िएगा, पेपर पर्सपेक्टिव से वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 498A और ऐसे पीनल कोड वगैरह, और ये जो चीज़ें दी हुई है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसलिए ये आप खुद से पढ़िएगा, मैं इसके टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ये वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया एक और एडिटोरियल अपना, इसमें क्या है कि जैसे आपको भी मालूम है कि अभी क्या हुआ था, पेगासस वायरस, जो अपना पेगासस वायरस है, जो सबसे पहले आपको शुरू से बता दो, ठीक है। इसमें वही सब कुछ बताया गया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पता ही कि नहीं, पिछले अगर उसमें देखा होगा तो स्किप कर देना थोड़ा आगे, ठीक है, पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेकिन अगर नहीं तो अभी देख लिया जाएगा, और कुछ पॉइंट्स मैं अभी और बताऊँगा इसमें जो नए आए हैं। क्या हुआ था कि जैसे हमारे जो सबसे पहले एक NSO ग्रुप है, ठीक है, एक NSO ग्रुप है। इन्होंने क्या किया, ये एक इजरायली बेस्ड कंपनी है, ठीक है, इजराइल की जो है वो कंपनी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक मालवेयर बनाया, जिसका नाम दिया पेगासस जिसका नाम दिया, ठीक है। पेगासस मतलब जो एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एक स्पाई सॉफ्टवेयर है। और ये जो कंपनी है NSO ग्रुप, ये इसको सिर्फ किसको बेचती है, ये बेचती है गवर्नमेंट्स को, जो मतलब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है ना, उन्हीं को बेचती है। अब ये किस लिए बनाया था इन्होंने, ये बनाया था जैसे जो टेररिज्म वगैरह और जो मतलब बहुत सारे जो अलग अलग जैसे जो क्राइम्स वगैरह, इनको रोकने के लिए इसमें हेल्प मिले, इसलिए बनाया था। अब ये पेगासस वायरस करता क्या है, पेगासस वायरस किसी के एंड्रॉयड फ़ोन या फिर एप्पल iOS, ठीक है, इसमें एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल iOS में अगर इसे डाल दिया जाए तो ये पूरे फ़ोन का कैप्चर कर लेता है, एक पूरे फ़ोन को कैप्चर कर लेता है। मतलब एक तरीके से बोल दिया जाए कि फ़ोन में क्या हो रहा है हर एक चीज़ बताएगा ये अपने को, इसमें जो भी मैसेज आ रहे हैं वो भी, ठीक है, चैट्स पढ़ सकता है, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, इसके पासवर्ड बता सकता है, किसी भी चीज़ के पासवर्ड्स वगैरह, बैंक्स की पर्सनल डिटेल्स वगैरह तक बता सकता है, ये मैसेज रीड कर सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग सुना सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग करके सुना सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है, पासवर्ड्स वगैरह रिवील कर सकता है, ठीक है। और जैसे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है ये भी रिवील कर सकता है, ठीक है, किससे कितने टाइम कॉल पे बात की, क्या बात की, किसने कितने बार फ़ोन आया, सारी चीज़ें, मतलब पूरी चीज़ें ये क्या कर सकता है, जो पेगासस वायरस है ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है सामने वाले जिसने, जैसे मैंने अगर किसी के मोबाइल में डाला तो मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हुआ, ये इसका काम है पेगासस वायरस का। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड में इस पेगासस वायरस का क्या हुआ है, गवर्नमेंट वगैरह यूज़ करने लगी, ठीक है। और
अराउंड 45 प्लस जो गवर्नमेंट्स वगैरह है, जो अदर अलग अलग मतलब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, वो यूज़ कर रही इस चीज़ का। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका होने लगा क्या, जैसे हर बार होता है मिसयूज़। जैसे कुछ कंट्रीज़ है जिसमें मैं पिछले आर्टिकल्स में नाम दिया, उसमें क्या हुआ कि जर्नलिस्ट वगैरह है उन पे इसका यूज़ करने लगा, जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन पे ज़्यादा यूज़ करने लगा, जो सिटीजन्स है उन्हीं कंट्री के उन्हीं लोगों पे यूज़ करने लगा। और गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए, कोई उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने लगी, किस चीज़ के लिए, मतलब कोई मतलब नेशनल सिक्योरिटी और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके लिए यूज़ नहीं करने लगे, गवर्नमेंट इसको खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगी। जैसे जर्नलिस्ट वगैरह कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उसके ऊपर यूज़ कर रही है, या फिर जैसे कोई मतलब अपोजिशन की है तो उसका यूज़ कर रही है, अपोजिशन वाला है कोई उसका मतलब पूरा टैप करके देख रही है अपोजिशन की क्या चाल है, ये सारी चीज़ें पूरा चीज़ें, ठीक है। जो सोशल वर्कर्स है उनको टैप करके सुन रही है, मतलब इसका कुल मिला के मिसयूज़ करने लगी गवर्नमेंट, यही सारी बात होने लगी। तो उसी में क्या हुआ कि जैसे कुछ कंट्रीज़ में जर्नलिस्ट वगैरह की क्या हुआ, हत्या भी हो गई है इसकी वजह से, उनको किल कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारा ऐसे केसेस सामने आए। अब क्या हुआ कि हमारे इंडिया अभी तक ये मतलब एकदम अपनी जो गवर्नमेंट है उसने हाँ भी नहीं बोला है और ये प्रूव भी नहीं हुआ है कि इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है नहीं सॉरी, कुछ प्राइवेट जो कंपनीज़ है, कुछ प्राइवेट जो वो है क्या, मतलब कुछ प्राइवेट बोलना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है जो बाहर की, और कुछ वो भी है, उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट रिवील की जिसके ऊपर जिन जिन पर्सन के ऊपर क्या हुआ, ये पेगासस वायरस का मतलब हमला हुआ, जिसमें से कम से कम कुल 50,000 लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसमें से 100 इंडिया के थे, ठीक है, 100 इंडिया के थे, जिसमें से 10 जो है 10 प्रूफ भी हो चुके कि हाँ इनके मोबाइल्स पे क्या हुआ है, पेगासस वायरस था इनके मोबाइल में, जिनका प्रूफ हो चुका है 10, ठीक है। सॉरी मतलब जिनके मोबाइल्स वगैरह में प्रूफ हो चुका है कि इनके मोबाइल में पेगासस वायरस का वो है, ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब उसमें से क्या हुआ कि इसी चीज़ को लेते हुए अपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि जैसे एप्लीकेशन वगैरह और जैसे वो दायर किया गया, ठीक है। तो उसी में जैसे क्या हुआ कि बताया जैसे कि जो हमारे जैसे पेगासस वायरस है, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्ट है, ठीक है, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स, ठीक है, और जो अपोजिशन के जो मिनिस्टर्स वगैरह उनके ऊपर यूज़ किया गया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये एलिगेंस लगा इस चीज़ में, ठीक है। इस चीज़ के इसमें क्या हुआ कि जो कोर्ट है हमारा, कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नमेंट से आंसर मांगे, ठीक है, गवर्नमेंट से एफिडेविट के थ्रू, मतलब वो एफिडेविट बोल रहा हूँ, मतलब उसके थ्रू आंसर मांगे, ठीक है, कि आप बताइए क्या गवर्नमेंट ने क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या आपने पेगासस वायरस खरीदा है? दूसरा, क्या आपने पेगासस वायरस का हमारे जो सिटीजन्स है उनके ऊपर यूज़ किया है? तीसरा, पेगासस वायरस क्यों खरीदा गया है? और चौथा, क्या इस पेगासस वायरस का मिसयूज़, मतलब पेगासस वायरस का क्यों मिसयूज़ हुआ है, ठीक है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। सीधा गवर्नमेंट जो है बात को टालते रही ये सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट ने एक बहाना दे दिया क्या, कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको हम आपको जैसे सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो गवर्नमेंट जो अपना सुप्रीम कोर्ट था वो भड़क गया इस बात पे। उन्होंने कहा कि जैसे आप जो है हमारे जो पर्सनल, मतलब जैसे जो हमारा जो एक राइट है सभी लोगों का, कि जैसे प्राइवेट का मतलब प्राइवेसी का राइट है, उसको हनन किया गया है। लोगों के राइट, लोगों को जो इक्वलिटी और जो राइट्स मिले थे उसका हनन किया गया है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का मामला बनता है। आपको इसके सारे आंसर देने होंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का इस पर कोई अच्छा वो नहीं रहा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक कमेटी फॉर्म की जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोगों को रखा गया, और वो कमेटी को कहा कि आप इस चीज़ की जांच कीजिए, ठीक है, इस चीज़ की जांच कीजिए। आपको मतलब जो भी चीज़ें जिस भी बॉडी से, जो भी अपनी सिक्योरिटी है और जो नेशनल एजेंसीज़ है, जो ब्यूरोज वगैरह है, जो भी इंटेलिजेंस वगैरह है, जिसका यूज़ करना है, जो भी पूछना है किसी से भी, आपको सब कुछ फ्री है। आप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ की रिपोर्ट दीजिए 8 वीक के अंदर, ठीक है। ये सारी बात हुई थी। अब यहाँ पे वही बताया है, इस आर्टिकल में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई। इस आर्टिकल में वही हुआ है कि जैसे जो अभी मानसून सीज़न है उसमें, जैसे जो अपना मानसून सीज़न है उसमें अभी जैसे अपने उसकी लगने वाली है, जैसे पार्लियामेंट वगैरह लगने वाली है, लोकसभा वगैरह, तो उसी चीज़ में बात करी गई है कि वहाँ पर जैसे जो इस चीज़ के बारे में डिस्कस होगा, किसका, पहला पेगासस वायरस के
बारे में, ठीक है। दूसरा जो है अपने जैसे जो फार्म बिल वगैरह है ना, इस चीज़ का डिस्कस होगा। और तीसरा क्या डिस्कस होगा, हाई प्राइस के बारे में। ये चीज़ें याद रखना कि क्या क्या चीज़ें इस सेक्टर में डिस्कस होने वाली है, ठीक है। यही चीज़ें बताई गई है इसमें। और इसमें बोला गया है कि जैसे बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर अगर वो उन्होंने पेगासस वायरस का वो किया है, क्योंकि जैसे नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देके क्या कर रही है गवर्नमेंट, सिटीजन्स वगैरह का टैप करे, जैसे अपने राहुल गांधी वगैरह जी और इनका भी सबका नाम आया था, ठीक है, इस चीज़ में। यहाँ पे ये एक एडिटोरियल है, ये काम का नहीं है अपने हिसाब से, क्योंकि ये न्यूज़ वगैरह के थ्रू है, मतलब न्यूज़ बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के थ्रू है, ठीक है। तो चलते हैं अपन न्यूज़ के सेक्शन पे, ठीक है। वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ देखते हैं अपन सबसे पहले, उसके बाद अपन नेशनल न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है ये वाला, इसमें बताया कि जैसे जो यूएस ने क्या किया है, जैसे जो इसराइल की जो मैंने बताया, जैसे भी एनएसओ जो ग्रुप है उसका जैसे जो मतलब पेगासस वायरस जो उन्होंने बनाया है, तो उसकी वजह से यूएस ने क्या किया, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में मतलब इसका यूज़ नहीं होगा यूएस में, इसको एक तरीके से बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये वाली जो न्यूज़ है ये वाली उतना अपने काम की नहीं है। इसमें कुछ वो चाइना के बारे में, चाइना के जो टॉप लीडर्स है उसमें से किसी को सेक्सुअल, मतलब उसमें क्या है, जो बैडमिंटन स्टार है, टेनिस स्टार है सॉरी, उन्होंने क्या किया है, सेक्सुअल एब्यूज़ मतलब वो कुछ किया है, ठीक है। ये अपने पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नमक मिर्ची वाली चीज़ें मत पढ़ा करो। यहाँ पे और भी कुछ भी नहीं है नेशनल वर्ल्ड की न्यूज़ सेक्शन में अपने लिए। यहाँ पे बस एक तालिबान जो है ये भी अपने काम का नहीं है। तालिबान का जो कमांडर है उसे हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ उसमें मर गया, ठीक है। यही चीज़ें बात की किल कर दिया, ठीक है। उसको इज्जत से तो बोल नहीं सकते, मर गया भाई मर गया, ठीक है। हम चलते देखते हैं नेशनल न्यूज़ वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपन आ जाए तो अपना सबसे पहला फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला आर्टिकल जो अपने इम्पोर्टेंट मतलब दिया है कि जैसे जो एक्सरसाइज ड्यूटी लगती थी अभी तक के जो पेट्रोल और डीजल्स पे, उस पर क्या हुआ है कि जैसे 5 रुपये की जो एक्सरसाइज ड्यूटी है वो कट हो गई है, ठीक है। और पेट्रोल पे 10 रुपये की जो एक्सरसाइज ड्यूटी है वो कट हो गई है, ठीक है, कट कर दी गई। एक्सरसाइज ड्यूटी मतलब जो स्टेट मतलब जो नेशनल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह एक्सरसाइज ड्यूटी लगाती थी पेट्रोल पे, वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्सीन से रिलेटेड है, लेकिन नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जैसे जो पीएम है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे जो मीटिंग की है सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के हेड मजिस्ट्रेट वगैरह इनके साथ, और जो हेड मतलब वो है हाई डिपार्टमेंट उनके साथ, कि डिपार्टमेंट्स वगैरह के साथ, कि मतलब जैसे स्टेट्स बोल रहा हूँ सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स के, कि मतलब जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन और ज़्यादा मतलब वो बढ़ाया जाए और डोर टू डोर मतलब घर घर जाके भी वैक्सीन लगाई जाए। जैसे जो कुछ लोग सक्षम है वो आ नहीं सकते, इस चीज़ के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसे जो कोवैक्सीन का जैसे जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि हम कोवैक्सीन के लिए जो WHO की परमिशन है उसका वेट करेंगे, और जो भी चीज़ें थी तो उसी में कोवैक्सीन को है क्या हुआ, एमरजेंसी यूज़ नॉट करके एक परमिशन दे दी है। मतलब जैसे एमरजेंसी में WHO वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता है, ऐसी इसको परमिशन मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल क्या हुआ है कि यहाँ पे डेंगू आपको मालूम है बहुत ज़्यादा फैल रहा है अपने, जैसे आप देख सकते हैं स्टेट्स के नाम दिए हुए यहाँ पे क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब टीम्स वगैरह मतलब वो करने की बात करी गई है ताकि वो उस चीज़ पे ध्यान रखे, जैसे हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेंगू के हो रहे हैं। अब डेंगू के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने साइंस अटैक का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो GS पेपर 3 के सबसे बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। गाइस सॉरी बट मैं अच्छे से इसकी PDF वगैरह बना नहीं पाया, ठीक है। आप थोड़ा सा मोबाइल को अब वो कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो अपना है जैसे अदर नेम, इसके अदर नेम क्या क्या है, जैसे अदर नेम देखा जाए, ठीक है, तो इसमें डेंगू मतलब जो अपना इसका नाम है, सबसे पहले इसका नाम है डेंगू बोलते हैं या फिर इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है, इसमें ये, ठीक है। और जैसे इसका जो मतलब और देखा जाए क्या, जैसे इसके सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर, हेडबैक और मतलब फीवर होना या फिर जैसे सर दर्द होना, मसल्स या फिर जॉइंट वगैरह में पेन होना, ठीक है, ये सारे इसके वो है, ठीक है। और जैसे ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, मतलब जैसे ब्लीडिंग वगैरह होना, और जैसे अपने ब्लड
प्लेटिलेट्स वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ना, इसको मतलब जैसे क्या हो ना, ये बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स वगैरह है ये 14-15 दिन में, जैसे आज अगर आपको ये इन्फेक्शन पकड़ा तो ये आपको 14-15 दिन के बाद इसके असर दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और इसको सुधरने के लिए ड्यूरेशन कम से कम 2 से 7 दिन लग सकते हैं, अगर जैसे अच्छा तुरंत में इलाज हो गया तो, नहीं तो ये बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। अब इसके कॉसेस का ये क्यों होते हैं, तो सबसे पहले जो डेंगू वायरस होता है उसकी वजह से, दूसरा जो एंडीज मॉस्किटोज होते हैं, एंडीज मॉस्किटो, ये इनकी वजह से, या एंडीज मॉस्किटो आप नाम याद रखना, ये वाला पूछा जा सकता है पेपर में। डेंगू वायरस तो है ही है, ठीक है। एंडीज मॉस्किटो क्या करते हैं कि उनके जो डंक है उसमें क्या रहता है, ये डेंगू वायरस जो है ये मतलब वो रहता है, तो वही उसी से ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे अंदर, ठीक है। खासकर इसका जो मतलब फैलने का जो वो रीज़न है ये एंडीज मॉस्किटो ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके सुधरने का क्या है, तो कुछ मतलब इसके उतने ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस और दवाई वगैरह नहीं बनाई अभी तक, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह ये वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाता है कई बार, मतलब जैसे खुद ही जो अपनी एंटीबॉडीज़ वगैरह जो फॉर्म करती है ना, मतलब एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हमारी खुद की जो मतलब वो है बॉडी फॉर्म करती है, उससे जगह सुधर जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो इसकी 390 मिलियन पीपल्स पर ईयर, हर साल मतलब 390 पीपल मतलब मिलियन पीपल्स इससे मतलब ग्रसित होते हैं, और जिसमें से 40,000 लोगों की, समथिंग 40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है, 2017 तक, 17 तक, ठीक है। चलो अब फिर से न्यूज़पेपर पे चलते हैं। ये जो था इसका अदर नॉलेज था, ये जो मैं है ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे मतलब उसको ज्वाइन करना, ठीक है। और वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल खुलेंगे, वो भी ज्वाइन करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में वहाँ डाल नहीं सकता, अगर कॉपीराइट लग गया तो मेरा इस चैनल का जो मतलब वो है वो भी चले जा सकता है, इसलिए दूसरा जो चैनल बनाया उसकी लिंक उसी चैनल में मैं रोज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ, डालता हूँ, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो नोट्स वगैरह है ये वहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये थोड़ा से मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपना। अब यहाँ पे पेज नंबर 8 पे हमारा जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसमें एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से लेके है, तो ये अपना जीएस पेपर 2 के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो फिलिपींस के जो पीएम थे उन्होंने मतलब क्या किया है कि जैसे जो हमारा इंडिया है उसके साथ एक अच्छे रिलेशंस करने की कुछ रिलेशंस, मतलब सबसे पहले आपको बता दूँ कि एक बैकग्राउंड बताता हूँ, रुको आपको, जो अपना फिलिपींस है, ठीक है, फिलिपींस और जो इज़राइल है उनके बीच का डिस्प्यूट बताता हूँ, वो उससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे मैप है किसका, यहाँ पे है इज़राइल, फिलिपींस, ठीक है, और ये गाज़ा पट्टी है, जिस चीज़ को लेके इन लोगों के बीच में, और फिलिपींस को खुद के अस्तित्व को भी लेके इज़राइल के साथ लड़ाई है ना। इसमें क्या हुआ है कि जैसे देखो यहाँ पे ये जो फिलिपींस था, ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था, इतना बड़ा हुआ था, मतलब बहुत बड़ा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इजराइल ने क्या किया, धीरे धीरे उसे कॉन्कर करते इधर इतना ही खिसका दिया, ठीक है। और अभी भी डिस्प्यूट चलता ही रहता है इनके बीच में, जो फिलिपींस है उसका अस्तित्व को लेके, जो इजराइल बोलता है कि हम इसे पूरा मिटा देंगे, ठीक है। और ये जो गाज़ा पट्टी है, ये है एक गाज़ा पट्टी, ये आती है अभी के फ़िलहाल के टाइम पे किसके अंडर में है, ये फिलिपींस के, जो पिंक कलर की दिख रही है ये, इसे बोलते हैं गाज़ा पट्टी, ठीक है। ये फिलिपींस के अंडर में है, लेकिन इजराइल क्या है, इस पे पूरा हक जमा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके अटैक्स वगैरह करके ये पूरी, तो इसको लेके अभी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है। खैर अभी इनके जैसे इधर साइड जो है ये इजराइल इसे इधर साइड खिसकाने की ना जगह अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन ये फिर भी इजराइल इसे पूरा कैप्चर करने की कोशिश में है। और यहाँ पे जैसे जो बात है वो यहाँ पे है कि जैसे ये जो अपना इजराइल, आपको मालूम है कि जैसे ये मुस्लिम वाला एरिया है, और ये जो है अपना वो है, ठीक है, जैसे जूस वगैरह का ऐसा कुछ है, वो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, तो उस वजह से ये ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट चलता है, किसको लेके, ये आप इतना जान लीजिए, गाज़ा पट्टी जो है इसको लेके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं इनके बीच में, ठीक है। और जो इजराइल है वो खुद की सेफ्टी के, ये फिलिपींस है वो खुद की सेफ्टी के लिए भी डिस्प्यूट्स वगैरह करता रहता है, मतलब उसकी जो है ये इजराइल उसे कैप्चर करना चाहता है पूरे तरीके से, बात ये है, ठीक है। अब चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे फिलिपींस है, जैसे आपको बताया इजराइल के साथ उसके साथ हमेशा कॉन्कर चलते रहते हैं, तो अभी क्या हुआ है, जैसे एक तरीके से जैसे इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या है कि जैसे 2019 में क्या हुआ था, वैसे तो हमेशा ट्रेडिशनली इंडिया जो है फिलिपींस का सपोर्ट करता था कि हाँ
जैसे इसराइल जो है वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है। यूएन वगैरह जो और अदर जो काउंसिल्स वगैरह है ना, जो अदर पार्टीज़ वगैरह जो इंटरनेशनल संगठन वगैरह, उसमें क्या करता था, जो इंडिया था वो फिलिपींस का सपोर्ट वगैरह करता था। लेकिन 2019 में जो फिलिपींस के एक जो मतलब वो था, एक मतलब एक ग्रुप था पीपल्स का, आप यहाँ पे दिखाता हूँ नाम आपको, यहाँ पे ये देखिए, शाहिद करके एक ग्रुप था, ठीक है। उसका जो उन्होंने कुछ किया जिसकी वजह से इंडिया को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से जो मतलब जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, UCOSOS, हाँ, इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया था यहाँ पे, जिसकी वजह से मतलब जो वोटिंग पड़ी थी वो इसराइल की तरफ पड़ी थी वहाँ पे। जैसे अब इंटरनेशनल जो UN वगैरह है, यहाँ पे क्या वोटिंग्स वगैरह चलती रहती है जैसे इस चीज़ के लेके, तो वहाँ पे क्या किया था, यहाँ इसराइल का सपोर्ट किया था इंडिया ने, ठीक है। तो वहाँ पे जो फिलिस्तीन के साथ जो रिलेशंस थे वो उतने मतलब वहाँ पे थोड़े से बिगड़ना चालू हो गए थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे जो COP26 की जो मीटिंग है, जो समिट है ग्लासगो में हो रहा है, इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो उनका नाम है मोहम्मद सतायद, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, जैसे PM मोदी से मुलाकात की और वहाँ पे बात की गई है कि जैसे मतलब वहाँ पे ऐसी बात की गई है, और उन्होंने क्या किया है कि अनाउंस किया है कि इंडिया जो है, इंडिया एक बहुत अच्छा, जैसे ट्रेडिशनली शुरू से देखा जाए तो बहुत अच्छे रिलेशंस, मतलब एक अच्छा वो है। और जैसे जो इंडिया के मतलब डिसीजंस होते हैं इंटरनेशनल चीज़ों को लेके, और जैसे जो अदर चीज़ों को लेके, वो बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे जो इंडिया ने अभी क्या किया है वहाँ पे, जैसे आपको पता होगा कि फाइनेंस वगैरह और जैसे जो अदर चीज़ें हैं, जितनी हेल्प कर सकता था इंडिया पूरे वर्ल्ड की, वो कर रहा है, तो उसकी भी बढ़ाई की है, ठीक है। मतलब उसका भी अच्छा बोला गया है उसे, उन्होंने यहाँ पे इंडिया का जो मतलब जैसे जो भी कर रहा है ये चीज़ें, जैसे अभी जो IS जो एक वो लाया आइसलैंड्स वगैरह की हेल्प करने के लिए, उस चीज़ की भी बढ़ाई की है, उस चीज़ को भी अच्छा बोला है। और वही चीज़ें बोलते हुए इंडिया को मतलब उन्होंने कहा कि एक इंडिया हमारा अच्छा पार्टनर है, यही सारी बात हुई है कि एक इंडिया अच्छा पार्टनर है। वैसे कोई स्ट्रेटेजिक रूप से कोई मतलब जैसे एग्रीमेंट और बायलैटरल वो नहीं हुआ है, एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस इतनी बात की गई कि एक अच्छा वो है इंडिया, और इंडिया मतलब फिलिस्तीन का हमेशा सपोर्ट रहेगा इंडिया को किसी भी चीज़ की वोटिंग के लिए। जैसे क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब संगठन वगैरह, वहाँ पे जैसे पावर की जब बात की जाती है तो वहाँ पे जिसके पास जितनी ज़्यादा वोटिंग रहती है वो उतना ऊपर रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे बात की गई कि फिलिस्तीन जो है वो हमेशा वोटिंग अपनी इंडिया के साथ रखेगा, ऐसा बोला गया। और जैसे इंडिया है वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है वहाँ पे इंडिया उसको सपोर्ट करेगा, और उसके बदले में जैसे इंडिया भी चाहता है, मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया वहाँ पे थोड़ा सा उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे जो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कहाँ फिलिस्तीन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस चीज़ को देखा जाए तो वो मांग रहा है, एक तरीके से बोल रहा है कि इंडिया को वहाँ पे हेल्प करे हमारा इंडिया। मतलब मिडिल ईस्ट जो वर्ल्ड को देखा जाए ना, तो वर्ल्ड में जो है वो मिडिल ईस्ट में है, कौन सा अपना जो फिलिस्तीन है वो मिडिल ईस्ट में प्रोवाइड होता है, लेकिन एशिया के हिसाब से देखा जाए तो एशिया में वो वेस्ट साइड में पड़ता है। तो वही बोला गया है कि जैसे अगर इंडिया का अगर मतलब इन्होंने बोला है फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे इंडिया का इंटरेक्शन रहा, मतलब इंडिया वहाँ पे जैसे एक तरीके से वहाँ पे उसका क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से पावर रहा उस एरिया पे, कौन सा जो अपना वेस्ट एशिया वाला है और मिडिल ईस्ट वर्ल्ड के से देखा जाए तो अपन एक तरीके से बोल दीजिए वेस्ट एशिया, वहाँ पे अगर वो रहा तो वहाँ पे क्या है कि एक अच्छे तरीके से उनको विश्वास है कि एक अच्छे तरीके से निर्णय लिए जाएंगे और एक अच्छे तरीके से वो होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा इंडिया, ऐसी बात उन्होंने रखी। और जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि जैसे मिडिल ईस्ट में या और जो मतलब मिडिल ईस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड का मिडिल ईस्ट जो कि इजराइल वगैरह ये सारे एरिया पड़ता है, और जैसे एशियन वेस्ट एशिया बोला जाए जिसको, जहाँ पे ये सब पड़ता है, तो इसमें मतलब इंडिया का एक बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। और उसका जो मतलब जैसे अभी आपको पता है ना, जैसे यूएस करता है, यूएस क्या करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब तरफ, मतलब जहाँ पे भी उसे लगता है तो वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह और बहुत ज़्यादा ध्यान देता रहता है। तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि इंडिया को भी करना चाहिए, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा और हम इंडिया के हमेशा सपोर्ट में है। और जैसे इंडिया मतलब जैसे जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स वगैरह वहाँ पे जो भी बात रखेगा हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, यही सारी बात की गई और कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, यही सारी बात की गई। हाँ, और जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने बताया आपको, उन्होंने जैसे देखो मिस्टर सैयद जो है उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट और जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उनको अप्रिशिएट किया है, ठीक है, इंडिया को अप्रिशिएट किया है, बस यही सारी बातें हुई है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन।
यहाँ पे ऐसे तो और कुछ आर्टिकल्स वगैरह बचा नहीं है कुछ भी, लेकिन बस यहाँ पे जो एक आर्टिकल ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत दिख रहा है। जैसे इसमें बताया गया, जैसे जो होम हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जैसे जो हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे कोविड-19 के केसेस फिर से थोड़े बहुत बढ़ने लगे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। यही चीज़ें थी इस पेपर में, ठीक है। यहाँ पे एक जो आर्टिकल दिया हुआ है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है, जैसे उनके तरफ से जो दिवाली के लिए वो आया है, उन्होंने कहा है कि जैसे सेलिब्रेट करो सेफ़ और क्लीन दिवाली को, ठीक है। बस यही कुछ था और कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम मतलब पेपर में और ज़्यादा कुछ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सबको। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे प्रोवाइड्स वगैरह कर दूंगा, जो अभी आपको नोट्स वगैरह बताए थे वो भी, और न्यूज़पेपर की PDF भी, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।